नमस्कार। आज आप जैसे जानते हैं कि डॉक्टर्स नेक्स्ट टू गॉड, या ऐसा कर सकते हैं कि समकक्ष हैं भगवान के, ऐसा हमारी समाज की धारणा है। और होता भी ऐसा है कि जब भी हम इस तरह के प्रॉब्लम से जूझते हैं, हमारे बीमारी का ऐसा दौर चलता है, तो हम डॉक्टर के पास सबसे पहले जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर हमें ठीक करके हमारे घर भेज दें। मैं डॉक्टर ममता के साथ हूँ। आज जैसा आप जानते होंगे या आप में से बहुत लोग नहीं जानते हैं, आज डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर का दिवस है आज। तो मैंने सोचा कि मैं इनसे बात करूं और कुछ मसलों पे इनसे चर्चा करूं। डॉक्टर ममता, बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज डॉक्टर्स डे है। इस डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर ममता सिंह नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूं और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई सभी डॉक्टर्स को। डॉक्टर ममता, आपसे मेरा पहला प्रश्न होगा, जिस तरीके से आज डॉक्टर्स को लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं जो ये हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़े हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो हॉस्पिटल तो बढ़ेंगे, लेकिन ये जो कमर्शलाइजेशन हुआ, व्यवसायीकरण हुआ, इन चीज़ों को लेके एक गैप हो गया जनता और डॉक्टर के बीच में, और इस गैप को कैसे आने वाले समय में आप भर सकते हैं? कमर्शलाइजेशन तो ज़रूर हुआ है। इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं। एक तो कि गवर्नमेंट में जितने पीएचसी होने चाहिए थे, जितने सरकारी अस्पताल होने चाहिए थे और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, शायद वो नहीं मिल पाई सभी लोगों को। तो इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स जनरेट हुए, खुले बहुत सारे। और शायद इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, ये गलत नहीं है। हमारा एम होता है कि लोगों को सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएँ। तो अगर चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, अगर ये सुविधाएं उनको बराबर मिल रही हैं, अच्छी तरह से मिल रही हैं, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। जहाँ तक आप कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे हैं और कम्युनिकेशन गैप की जो आपने बात कही है, वो थोड़ा तो कम हुआ है, लेकिन जो एनएमसी के गाइडलाइंस है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने, उन्होंने जो मेडिकल ग्रेजुएट हैं उनको बहुत सारे गोल दिए हैं कि कैसा हमारा मेडिकल ग्रेजुएट होना चाहिए। तो उसमें भी ये बात कही गई है। और वो हम मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में। तो हम लोग जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं एनएमसी के गाइडलाइन के तहत, जो कि बोलता है कि डॉक्टर और पेशेंट में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो आजकल ये गाइडलाइन दिया गया है, नया सीबीएमई के तहत ये कार्यक्रम लागू हुआ है, जिसमें हम शुरू से ही, फर्स्ट ईयर से ही छात्रों को सिखाते हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। उनको सारी चीज़ें अपनी भाषाएं में, जो लोकल भाषा है उस भाषा में उनको समझा के उनकी सारी ज़रूरतों को समझें और फिर उनका इलाज करें। ममता जी, देखिए, एक चीज़ है, अभी के टाइम में ऐसा है कि आपने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल में प्रॉपर सुविधा के अभाव में लोग मूव करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ। उनका रहता है कि वहाँ इलाज बेहतर होगा जी। लेकिन जब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले का दलील ये होता है कि अगर हम आपको सुविधा मुहैया करा रहे हैं तो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं और जो स्टाफ फैसिलिटी है, जो हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग हमें पे करना होता है। और इसके बाबत रिजल्ट सामने क्या आता है कि एक बहुत भारी भरकम बिल का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को आने वाले टाइम में कैसे रेशनलाइज वे में एक हम जनता को दे सकेंगे? ज़रूर। ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो बहुत हमारी जो जनता है वो 80% या 75% कह दीजिए कि गरीब हैं, बहुत इतना बड़ा पे नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए सरकार ने जैसे कि नए नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने शुरू किए हैं। बिहार में ही जो तय हुआ है कि 30 मेडिकल कॉलेजेस बन जाएंगे, जो कि सरकारी और प्राइवेट दोनों की तरफ। तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा एक कदम होगा जो कि इस गैप को पूरा कर पाएगा। ठीक है। एक चीज़ और बताइए, सरकार की तरफ से बहुत सारे गाइडलाइंस बनते हैं और मेडिकल काउंसिल भी बहुत सारे प्राइवेट हैं और कुछ गैर सरकारी भी हैं, उनके भी गाइडलाइंस होते हैं, डॉक्टर्स फॉलो भी करते हैं। एक प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि क्या गाइडलाइन में ये शामिल नहीं होना चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर कार्यरत रहेंगे उनको एक मोटी रकम, मतलब एक स्टैंडर्ड वे में रकम मिलना चाहिए, ताकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख ना करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्यों हम डॉक्टर्स क्यों पेरिफेरी में नहीं काम करना चाहते हैं, क्यों हम प्राइवेट हॉस्पिटल में या रूरल एरियाज़ में नहीं काम करना चाहते, अर्बन में ही काम करना चाहते हैं? इसका एक महत्वपूर्ण कारण यही है कि सरकार उनको उतना पेमेंट नहीं दे पाती है, वो फैसिलिटी नहीं दे पाती है, जो तो फिर इतना पढ़ाई करने के बावजूद, जो एक बहुत ही डिफिकल्ट MBBS जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, और इतना खर्च करने के बाद क्यों जाएं? मतलब हमारा ये कहना है कि आप अगर सरकार उनको एक सही सारी सुविधाएं उनको पेरिफेरी में भी दें, एक अच्छी सैलरी दें जो उनका बनता है इतने पढ़ाई करने के बाद, तो फिर सभी डॉक्टर्स जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे? और एक चीज़ और है कि मेडिकल के पढ़ाई में जो ये भारी भरकम खर्च आता है, इसको क्या हम अगर
हाफ कर दें, ठीक है, और डॉक्टर को एक स्टैंडर्ड वे में पे करें सरकारी हॉस्पिटल में, तो इन चीज़ों का गैप को भरा जा सकता है। ये हमारी समस्या है, आपकी समस्या क्या है? हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है। अगर ये सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है तो उसकी मैं सराहना करूँगी। या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के लिए एक गाइडलाइन नहीं होना चाहिए कि आपको इस चीज़ के लिए अकॉर्डिंगली पैसा लेना चाहिए? देखिए, सरकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या फिर कॉलेजेस हैं, वो एक मानक फ़ी रखती हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी उनका जो अस्पताल है उसमें जो नई नई तकनीकें हैं जो कि सरकारी में नहीं होती हैं, तो इतने सारे इक्विपमेंट्स में जो खर्च होता है, इसीलिए उस खर्च को बेयर करने के लिए ही वो स्टूडेंट्स का एक फ़ी तय करती है। तो वो तो उतना ही रहेगा ही। सरकार अगर उनको कम खर्च में उनको इक्विपमेंट्स प्रदान करे या फिर उन्हें ज़मीन प्रदान करे ताकि वो मेडिकल कॉलेज खोल सकें, तो हो सकता है कि फ़ी आने वाले समय में ज़रूर कम हो सके। आए दिन आपने सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल पे खबर देखा होगा कि किसी बंदे की मौत हो जाती है तो उसके डेड बॉडी को रोक लिया जाता है और पैसे का डिमांड किया जाता है कि कितना आपका था। हाँ जी। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में और हॉस्पिटल के बीच में, हॉस्पिटल प्रशासन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बना देता है। जी जी। और लोग उसको एक अलग तरीके से देखते हैं, मतलब डॉक्टर्स को एक अलग तरीके से कि मतलब हैवान है, पैसे की डिमांड कर रहा है। इस तरीके के गैप को भरने के लिए कोई गाइडलाइन होना चाहिए आपके नज़र? बिल्कुल होना चाहिए। ये मानवता का बहुत निचले स्तर पे ये हो जाता है, तो इस चीज़ के लिए तो डॉक्टर्स तो कहीं नहीं आते। ये मैनेजमेंट का अपना ये होता है। डॉक्टर्स तो अपना इलाज करते ही हैं। नहीं, मैनेजमेंट का तो दलील अपने जगह पे बहुत सही है ना, क्योंकि आप किसी का इलाज कर रहे हो जी, तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो खर्च आया वो तो आया ही। बिल्कुल हाँ, तो वो तो डिमांड करेगा ही ना? बिल्कुल हाँ। लेकिन ये जो डेड बॉडी को रोकना ये बहुत गलत है मेरी बात में। आप जो भी कानूनन प्रक्रिया है वो करते रहें, लेकिन डेड बॉडी को मेरे ख्याल से नहीं रोकना चाहिए। जी जी। और इस डॉक्टर्स डे पे आप पब्लिक से क्या बोलना चाहेंगे? जी, इस डॉक्टर्स डे पे मैं सबसे पहले तो उन डॉक्टर्स को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी जिन्होंने इस कोरोना काल में काफ़ी हद तक अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों को अपनी सेवा प्रदान की और लास्टली वो अपनी जान गंवा दिए। तो उनके लिए मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और लोगों से यही अपील करती हूँ कि जो WHO का गोल है कि 1:1000 पॉपुलेशन रेशियो होना चाहिए डॉक्टर्स पॉपुलेशन का, एवरी 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर तो ज़रूर होना चाहिए। तो हम अभी उस और अग्रसर हैं, अभी हम उस मानक को पूरा नहीं कर पाए हैं। तो सरकार से मैं अपील करूंगी कि और ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बन पाएँ। और जो WHO का गोल है हेल्थ फॉर ऑल, तो ये तभी संभव हो पाएगा जबकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बन पाएँ। और लोगों से अपील करूँगी कि थोड़े जो ये इम्पेशेंट हो जाते हैं, जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट में वायलेंस करने लगते हैं तुरंत बिना बातों को अच्छी तरह से समझे हुए, तो इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल करें। और पब्लिक और मैनेजमेंट दोनों, जी दोनों से मैं अपील करना चाहूँगी। डॉक्टर और इंजीनियरिंग का क्षेत्र, क्योंकि आपका डॉक्टरी का क्षेत्र है जी, तो इस क्षेत्र में रिजर्वेशन को आप कैसे समझते हैं? रिजर्वेशन तो मेरे हिसाब से तो इंजीनियरिंग और डॉक्टर जैसे फील्ड में इसमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये मेरिट पे होना चाहिए। और अगर ये मेरिट है बच्चे में और अगर वो गरीब हैं, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, तो उनको ज़रूर आप मदद कीजिए, उनको फिनेंशियल हेल्प कीजिए आप। लेकिन ये एक सिर्फ कास्ट बेसिस पे आई थिंक अब ये ज़रूरत इंडिया में नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो ऑलरेडी ले चुके हैं रिजर्वेशन वो तो कैपेबल हैं, लेकिन फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि उनको भी अभी तक रिजर्वेशन मिल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो जिनको ज़रूरत है वो पीछे होते जा रहे हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरिट के आधार पे दीजिए, आप फिनेंशियल हेल्प कर सकते हैं वैसे व्यक्ति को या वैसे छात्रों को जो कि डिजर्विंग है जी, उनको दबाया जा रहा है। बिल्कुल जो अच्छा कर सकते थे आगे जाके। अगर आपका क्षेत्र क्या है? मेरा क्षेत्र बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। इसमें एक तो हम लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को, साथ ही हम लोग सेंट्रल लैब में जो बायोकेमिस्ट्री जैसे होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, तो ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट हम ही लोग करते हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट है जी। रिपोर्टिंग वगैरह जो होती है वो हम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसा आपने सुना, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मैंने कोशिश किया बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ों को पूछने का, बहुत तेज़ी से मैंने पूछा। बहरहाल आपकी जो कुछ क्वेरीज होगी तो मैं आपके जवाब दूंगा और फिर एक नए डॉक्टर के पास जाऊँगा और पूछूंगा। बने रहे फिलहाल हमारे साथ।